मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की यूनिट फर्स्ट के लेक्चर वीडियो है। आज हम आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर बोलिए या फिर रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर बोलिए, एक ही बात है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम आरसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है मेंबर्स के डिज़ाइन करेंगे, जो कंक्रीट के बने मेंबर्स होंगे उनका डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके बीम का डिज़ाइन करेंगे, हम कॉलम्स का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, स्लैब का डिज़ाइन करेंगे, फुटिंग का डिज़ाइन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम आरसीसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डिज़ाइन की बात करेंगे और उसमें जो इंडियन स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं उनकी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 कोड एप्लीकेबल है आरसीसी स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन के लिए। तो ये कोड आप अपने पास रखिएगा, इससे ही अपन जो है कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका इस सब्जेक्ट, जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आज यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर 1 है, जिसमें हम मेंबर्स में कुछ आरसीसी मेंबर्स की इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। देखिए आरसीसी जो मेंबर्स होता है वो आपका दो मेंबर से मिलकर बना होता है, कंक्रीट से प्लस में स्टील से, ठीक है। तो ये दो मेंबर्स होते हैं जिनसे मिलकर आरसीसी स्ट्रक्चर बना होता है। अब ये जो कंक्रीट होता है आपका, ये एक ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं आपके, उनकी ड्रॉबैक क्या होते हैं कि वो जो है टेंशन उनकी वीक होती है, टेंसाइल फोर्स जो है वो बियर नहीं कर सकते, टेंसाइल फोर्स बियर नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम होती है ब्रिटल मटेरियल्स की। क्लियर? और जो भी प्रॉब्लम, अब जैसे कि इसमें टेंशन बियर नहीं कर सकता, तो इसमें जो भी मेंबर्स में जो भी टेंशन फोर्स लेने का काम है वो कौन करेगा? आपका स्टील करेगा। स्टील क्या होता है? आपका एक डक्टाइल मटेरियल होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो डक्टाइल मटेरियल जो है आपका टेंशन लेने का काम करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम दोनों मेंबर्स को यूज करते हुए आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इन दोनों में जो है स्ट्रक्चर्स में जो कॉमन क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट का जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है सेम होता है। तो ड्यू टू दिस रीजन हम कंक्रीट में स्टील को इजीली यूज कर सकते हैं और अदर मटेरियल्स को हम यूज में नहीं ले सकते। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कंक्रीट की बात कर लेते हैं। देखिए कंक्रीट में अपने को एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होनी चाहिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, देखिए कंक्रीट को डेजिग्नेट करने के लिए हम इस तरह से डेजिग्नेट करते हैं, M20, M25, M30, ठीक है, M40। ये कंक्रीट को हम डेजिग्नेट करते हैं, जहां पर M जो होता है वो होता है इसका मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और 20 नंबर्स जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम FCK से डिनोट करते हैं। FCK इक्वल्स टू 20, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये जो स्ट्रेंथ है वो जो है आपकी 28 डेज में गेन होती है, ठीक है। ये जो भी स्ट्रेंथ है वो 28 डेज में गेन होती है। आफ्टर 28 डेज के बाद की स्ट्रेंथ काउंट की जाती है, ठीक है। ये कंक्रीट की ग्रेड है, जिसमें M मिक्स प्रोपोर्शन और नंबर जो होता है 20, 25, 30, 35, ठीक है। ये सब जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, जिसको हम FCK से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें तो देखिए ये आपका इस एक्सिस पर आता है स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पर यहाँ आता है आपका स्ट्रेस। तो ये कर्व आपका नॉन लीनियर कर्व होता है, इस तरह से ये बढ़ता है फिर ये डाउन जाता है। और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन जिस पे कंटिन्यूसली बढ़ता है 0.002, उसके बाद ये डाउन जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ आती है उसको अपन FCK बोलते हैं। क्लियर? तो ये कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जैसे जैसे कंक्रीट की ग्रेड बढ़ती जाएगी ये कर्व जो है आपका शॉर्टर होता जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि इसमें जो है ब्रिटल मटेरियल कंक्रीट की जो ग्रेड बढ़ाने पर ब्रिटलनेस बढ़ती है, ग्रेड इंक्रीज करने से ब्रिटलनेस इंक्रीज होती है। तो ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी तो फेलियर के चांसेस
बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होगी। क्लियर? तो ये कंक्रीट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। यहाँ पर एक टर्म आती है अपने को कंक्रीट में, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम जो है FCK से डिनोट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको हम FCK से डिनोट करते हैं, ये जो होती है क्यूब की 28 डेज के बाद की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो क्यूब साइज होता है, देखिए हमको एक क्यूब कास्ट करना होता है कंक्रीट का, और ये क्यूब का साइज जो होता है, साइज ऑफ क्यूब जो होता है वो फिक्स होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक है, तो ये क्यूब होता है। इस क्यूब की जब आपने सपोज कीजिए 100 क्यूब कास्ट किए, ठीक है, 100 क्यूब कास्ट किए आपने, आउट ऑफ विच 95% टेस्ट रिजल्ट आर पास होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल होने चाहिए। ठीक है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने M20 का कोई ग्रेड का क्यूब कास्ट किया, तो आप इसको FCK जब भी बोलोगे, FCK = 20 मेगापास्कल जब भी बोलोगे, जब आपके 100 क्यूब कास्ट किए और 100 क्यूब में से 95 क्यूब के जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपके 20 मेगापास्कल या इससे अबव होंगे। क्लियर? तो ही हम आपको इसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना आप इसमें, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की आउट ऑफ विच सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल हो सकते हैं, 5% टेस्ट रिजल्ट फेल होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपन स्टील की बात कर लेते हैं। दूसरा जो मटेरियल है अपना स्टील है। तो स्टील के लिए देखिए, स्टील जो मटेरियल है आपका वो एक डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ गुड होती है, गुड होती है। क्लियर? अब जो आपका स्टील होता है उसकी ग्रेड देख लेते हैं। जैसे कंक्रीट की ग्रेड होती है उसी तरह से स्टील की भी ग्रेड्स होती है। ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें तो स्टील जो है आपका, स्टील जो है आपका, एक तो स्टील की ग्रेड आती है, फर्स्ट ग्रेड आती है माइल्ड स्टील MS, जिसकी डेजिग्नेटेड होती है Fe250। तो Fe250 में ये जो 250 है ये आपकी इल्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करती है, इल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे M20 में 20 FCK होता है उसी तरह से यहाँ पर इल्ड स्ट्रेंथ होती है, और इस इल्ड स्ट्रेंथ को हम जो है FY लेटर से डिनोट करते हैं। FY = 250 मेगापास्कल, यूनिट कांस्टेंट मेगापास्कल यूनिट होती है, 20 मेगापास्कल। ठीक है, तो ये पहला ग्रेड ऑफ स्टील हो गया, माइल्ड स्टील। तो ग्रेड ऑफ स्टील में हम देख रहे थे ग्रेड ऑफ स्टील, जिसमें फर्स्ट अपने देखा माइल्ड स्टील MS, Fe250 ग्रेड। ठीक है, सेकंड जो स्टील होता है वो होता है HYSD बार्स। HYSD बार्स होती हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, या स्टैंडर्ड या स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होती है। इसमें दो ग्रेड्स आती हैं, एक तो आती है Fe415 एंड दूसरी ग्रेड आती है आपकी Fe500। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 415 और 500। ठीक है, तो ये दो टाइप की स्टील होते हैं आपके। इसके अलावा तीसरा टाइप का जो स्टील होता है वो होती है आपकी, थर्ड टाइप का स्टील होता है TMT बार्स। TMT बार जो होती हैं आपकी वो होती हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि HYSD बार्स की आउटर लेयर, इनर लेयर, और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो इनर लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, ये लेयर, इनर लेयर, ये सॉफ्ट लेयर होती है।
ये आपकी सॉफ्ट लेयर होती है, इनर लेयर। फिर ये स्ट्रेंथ के लिए मीडियम लेयर जो होती है, बीच वाली लेयर स्ट्रेंथ के लिए, और ये कोरोजन रेजिस्टेंस लेयर होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस लेयर होती है। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये आपकी टीएमटी बार्स होती हैं। टीएमटी बार्स HYSD बार्स की कंपैरिजन में कम डक्टाइल होती हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमने जनरल बात कर ली दोनों टाइप के मटेरियल्स के बारे में, स्टील एंड कंक्रीट, जो आरसीसी में आपके मेंबर्स यूज में आते हैं, उनमें हमने स्टील की बात कर ली, कंक्रीट की बात कर ली। अब स्टील का भी इसी तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, उसको देख लेते हैं। स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, उसको हम देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील। देखिए माइल्ड स्टील का ये कर्व कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, जिसमें ये तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है पॉइंट ए, फिर उसके बाद बी पॉइंट होता है अपर इल्ड पॉइंट, सी पॉइंट होता है लोअर इल्ड पॉइंट, डी पॉइंट होता है, सी और डी तो होता है इल्ड प्लेटू, फिर ये पॉइंट होता है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन DE, और एफ पॉइंट होता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये माइल्ड स्टील का कर्व है जिसमें अपर पॉइंट ये इल्ड पॉइंट, तो इसको अपन इल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, FY से डिनोट करते हैं। तो ये माइल्ड स्टील का कर्व है, Fe 250 का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। यहाँ पर अपन स्ट्रेन लेंगे और यहाँ स्ट्रेस लेंगे, क्लियर। तो ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। उसके अलावा आपकी जो Fe415 ग्रेड का कर्व होता है, उसमें क्या होता है कि अपन ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में जो है रिमूव करते हैं, तो ये कर्व कुछ इस तरह से निकल के आता है आपका, इस तरह से कर्व निकल के आता है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को हम रिमूव करते हैं तो ये कर्व इस तरह से निकल के आता है। जब ये कर्व इस तरह से निकल के आता है, उसको दोबारा से बना देता हूँ मैं, ये कर्व कुछ इस तरह से निकल के आता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को रिमूव करने के बाद लोडिंग। तो इस जब ये कर्व HYSD बार का ये कर्व निकल के आता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका इल्ड पॉइंट कहीं मिसिंग हो जाता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, 0.2% ऑफ स्ट्रेन से इस कर्व के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां ये पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं इल्ड पॉइंट। ये हमारा इल्ड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे कंक्रीट और स्टील दोनों के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो डिजाइन मेथड्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डिजाइन मेथड्स, देखिए डिजाइन मेथड्स में आरसीसी मेंबर को डिजाइन करने के 3 मेथड हम यूज में लेते हैं। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकेंड आता है अल्टीमेट लोड मेथड, और थर्ड आता है अपना लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की डिजाइन फिलोसफीज को हम यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और जो भी डेफिशिएंसी या लिमिट वर्किंग स्ट्रेस में थी उसको थोड़ा बहुत ओवरकम किया अल्टीमेट लोड मेथड ULM ने, और ULM की जो कमियां थी उसको डिस्कस किया लिमिट स्टेट ने, या ओवरकम किया लिमिट स्टेट ने। तो फाइनली हम जो है यूनिट 2 से लेकर यूनिट 5 तक ऑल आर डिस्कस इन लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो यूनिट 1 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में बात करेंगे।